हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस हुआ था वो हुआ था ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का वर्ड आपने कई बार अपनी क्लासेस में सुना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन से मतलब क्या है? ऐसे 230 का रेफरेंस यहाँ पे हमेशा दिया गया है क्योंकि ऐसे 230 ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है कि होता क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आज हम जो टॉपिक, आज जो नया चैप्टर लेके चलेंगे वो करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो ये तो आपका ओवरव्यू दिया हुआ है, हम सीधा आ जाते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे कि ये होता क्या है। देखिए, अगर आप वर्ड से ही देखें, सी व्हाट डज दिस मीन एज द नेम सजेस्ट्स, whatever is required in an audit of any financial statement of any organization. The first and the foremost thing which the auditor needs to keep in mind is paperwork, is writing, is documentation. पेपर वर्क के बिना कोई भी ऑडिट करना, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना इज ऑफ वेस्ट, इज वर्थलेस। तो कोई भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं, किसी भी रेलेवेंस में करने जा रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, कॉन्ट्रैक्चुअल करें, गवर्नमेंट का ऑडिट करें, प्राइवेट सेक्टर का करें, ट्रस्ट का करें, किसी भी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी एंटरप्राइज फर्म का ऑडिट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप लोगों तक कैसे अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर पाएंगे, अपनी रिपोर्ट को सेंड कर पाएंगे, अपनी रिपोर्ट आप कैसे लोगों में स्प्रेड कर पाएंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस जो आपने किसी कंपनी के बारे में एक ओपिनियन दिया है ऑडिट करने के बाद, अपना व्यू प्रेजेंट किया है, तो उसे बाकी लोगों के बीच में कैसे प्रेजेंट करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं, उनका रिकॉर्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड, वर्किंग पेपर्स। ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स एक ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है, एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहा है, और उसमें जो भी जिस जिस पे रिजल्ट पे वो आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तीन चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं: ऑडिट प्रोसीजर्स के रिकॉर्ड्स, फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, और उसके अलावा कंक्लूजन्स पे आना, यानी कि रिजल्ट्स पे आना। और इनको हम बोलते हैं वर्किंग पेपर्स, क्योंकि वर्किंग पेपर्स में हम सब चीज़ें लिखते हैं। हमने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, हमने क्या क्या एविडेंस ऑब्टेन किया एक ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये देखने वाली बात है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन बनाते टाइम। पहला, कि ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन हो जो ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस फॉर्म कर पाए, ऑडिट रिपोर्ट उस पर रिलाई करे पूरी पूरी तरह से, ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। एंड जो भी एविडेंस कि ऑडिट प्लान हुआ है, परफॉर्म हुआ है ऐसे के अकॉर्डिंग, वो एविडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में या फिर वर्किंग पेपर्स में। यानी कि वर्किंग पेपर्स में दो चीज़ें मैंडेटरीली होनी ही चाहिए। क्या? रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जिससे ऑडिट रिपोर्ट बनाने में पूरी पूरी फ्लो से ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, हमने सब प्रोसीजर्स लिख रखे हैं। एंड ये एविडेंस की ऑडिट प्लान था, परफॉर्म हुआ एसेज के अकॉर्डिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं जो ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनती हैं। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या होता है? अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर मतलब किस तरह का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देखिए, मेनली होता क्या है, क्योंकि हम वर्किंग पेपर्स मेंटेन कर रहे हैं किसी भी एंटिटी के, किसी भी एंटरप्राइज के, तो उसमें एविडेंसेस होने चाहिए ऑडिटर्स के बेसिस, ताकि ऑडिटर कंक्लूजन पे पहुंच पाए।
किस कंक्लूजन पे कि उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स जितने भी उस एंटिटी में प्रोसीजर्स करने के टाइम पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब अचीव हो गए हैं। वो अचीव होने के एविडेंसेस जिससे ये कंक्लूजन निकल पाए, ये रिजल्ट निकल पाए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स कौन से, जो अभी हमने एक पॉइंट पहले पढ़े हैं कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, और एविडेंस होना चाहिए कि ऑडिट प्लान और परफॉर्म हुआ है एसईज के अकॉर्डिंग। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या होता है, क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जिससे ऑडिटर कंक्लूजन दे पाए अपनी रिपोर्ट पे। और एविडेंस ये होना चाहिए कि जो भी ऑडिट हुआ है वो एसईज के अकॉर्डिंग हुआ है, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है। आई होप आपको ये क्लास समझ आ रही है अभी तक। ठीक है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, देखिए ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, यहाँ पे नीड की बात हो रही है। पर्पस क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऑडिट में तो वो किस डायरेक्शन में ले जाएगा, किस तरफ ले जाएगा, किस डायरेक्शन में ले जाएगा, उसकी बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूरी जो टीम होती है, एंगेजमेंट टीम, जो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट मेंबर्स से बनी होती है और किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनी होती है, ऑडिट करने को परफॉर्म करने को बनी होती है, तो वो टीम को हेल्प करना ऑडिट परफॉर्म करने में, फिर मेंबर्स को हेल्प करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, अपना वर्क को डिवाइड और पूरा करने में, फिर एंगेजमेंट टीम को हेल्प करना कि भैया वो अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, उनको ये चीज़ रिमाइंड कराना और उनको उस तरफ, उस डायरेक्शन में ले जाना कि भैया आप जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, आप उस काम के लिए अकाउंटेबल हैं, तो आप वो काम अच्छे से करें। फिर ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना जो हमें फ्यूचर ऑडिट्स में काम आए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ में हेल्प करना, फर्दर अगर कोई इंस्पेक्शन करवाना है तो इंस्पेक्शन में हेल्प करना, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होने उस एंटिटी में, तो अभी इंटरनल ऑडिट चल ही रहा है, उसमें हम जो जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वर्किंग पेपर्स मेंटेन कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उनके बेसिस पे, तो वो रिपोर्ट हेल्प करेगी दूसरे ऑडिटर्स को, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को, जो कि अगर इंस्पेक्शन करने आते हैं उस एंटिटी में या उस एंटरप्राइज में, तो वो उन्हें हेल्प करेगी इंस्पेक्शंस में। ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि कोई टीम मेंबर है, ठीक है, ऑडिटर्स की टीम का मेंबर है, उसका व्यू ये था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्लानिंग में हेल्प नहीं करती है। तो देखिए ये चीज़ गलत है। कोई ऑडिटर्स की टीम का कोई मेंबर है, वो उसका ये व्यू पॉइंट गलत है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट में ही तो हेल्प करती है, वही तो बताती है कि ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है। भाई आप वर्किंग पेपर्स में चीज़ें नोट करते जा रहे हैं, आपको एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही तो आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करेंगे ना। एक दो आपको उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिली, डिस्क्रिपेंसीज मिली, ओमिशंस मिले, तो उसके बेसिस में ही तो आप आगे कैरी आउट कर पाएंगे ना प्रोसीजर्स जो भी आपको परफॉर्म करने हैं उस पर्टिकुलर ऑडिट में। तो ये फ़ायदा तो मिलेगा ना आपको, समझ रहे हैं आप लोग, ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए उस पर्टिकुलर मेंबर का व्यू पॉइंट गलत है। अब यहाँ पे देखिए बात करिए फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कैसा होना चाहिए, किस क्या कंटेंट होना चाहिए उसमें, कितना लंबा होना चाहिए, उसका स्कोप कितना होना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ें डिपेंड कैसे करेंगी, जो भी ऑडिटर होगा वो वर्किंग पेपर्स मेंटेन करेगा, ऐसे मेंटेन करेगा कि उससे ऑडिटर को पूरी हेल्प मिल पाए कि वो कंक्लूजन्स दे पाए उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के बारे में, और ये बता पाए कि हाँ जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन हुए हैं, ये भी एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं कि एसएस को कंप्लाई किया गया है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ ऑडिटर कैसे प्रिपेयर करेगा, ऑडिटर प्रिपेयर तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें समझेगा क्या,
समझेगा ये कि ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या है, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहे हैं, और अगर सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं तो सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर ऑडिट के टाइम पे पता चले हैं तो फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहले तो ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। फिर रिजल्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं, ऑडिट एविडेंस क्या ऑब्टेन हो रहा है, और उसके अलावा मैटर्स जो जो ज़रूरी हैं ऑडिट में और उनमें क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आए, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो पहले 3 पॉइंट्स क्या बताते हैं कि अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आपको फॉर्म देखना है, कंटेंट देखना है, एक्सटेंट देखना है, तो उनका एक्सटेंट क्या होना चाहिए, प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं वो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या मैटर करती हैं भाई, ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या हो, उसके अलावा जो भी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन हो रहे हैं, एविडेंसेस क्या ऑब्टेन हो रहे हैं, और ऑडिट के टाइम पे जो भी मैटर्स अराइज हो रहे हैं ना, उन कंक्लूजन्स पे आप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को समझनी पड़ती हैं। और फर्दर क्या होता है, फर्दर ऑडिटर क्या रिकॉर्ड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइटम्स की, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, और किसने वो वर्क कंप्लीट किया, कब कंप्लीट किया, किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया, और कितने एक्सटेंट तक उसका रिव्यू किया, किसने रिव्यू किया एंड कितने एक्सटेंट तक किया। तो ये सारी चीज़ें भी ऑडिटर रिकॉर्ड करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, जब वो अपने बेसिकली ऑडिट एविडेंसेस उसको ऑब्टेन करने होते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे ऑडिटर उन्हें डॉक्यूमेंट करके, और जितना भी उनका नेचर होगा ऑडिटर क्या करेगा, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे एक एंटिटी में, वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा या टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, और जो भी उनका नेचर होगा सिग्निफिकेंट मैटर्स का वो भी डिस्कस करेगा। फिर अगर ऑडिटर को लगता है कोई इन्फॉर्मेशन इनकन्सिस्टेंट है फाइनल कंक्लूजन से, तो वो डॉक्यूमेंट ये भी करेगा कि ये इनकन्सिस्टेंसी कैसे हटाई जाएगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर इन टू अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का इंट्रोडक्शन था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। नेक्स्ट क्लास से वील बी कवरिंग इसके आगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और मैं काफ़ी दिनों से क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ लो सी चल रही है, कभी वायरल की वजह से या कभी कोल्ड एंड कफ जो हो जाता है नॉर्मली। बट अब मैं पूरी पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि क्लासेस आपको टाइमली एंड रेगुलर बेसिस पे अपलोड मिलें, ठीक है। बाकी अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।